नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात भारत बंद और हड़ताल पर हो रही सियासत की, जहां देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस हड़ताल में सरकारी प्राइवेट बैंक, बीएसएनएल, बीमा और डाक समेत केंद्रीय ऑफिसों के 38 करोड़ कर्मचारी और श्रमिक शामिल हैं, जो केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानूनों सहित कई मुद्दों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जहां हड़ताल से बैंक, परिवहन और कुछ सरकारी कामकाज प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाकी रोजमर्रा की गतिविधियां जारी हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भारत बंद और हड़ताल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकार कम कर दिए गए हैं और कॉरपोरेट को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, जहां मजदूरों को 12-12 घंटे तक काम के लिए मजबूर किया जा सकता है। मना करने पर नौकरी भी जा सकती है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है। भाजपा राज में किसी भी मजदूर का अहित नहीं होगा। आपको बता दें कि भाजपा भले ही मजदूरों का अहित नहीं होने की बात कर रही है, लेकिन केंद्रीय मजदूर संगठनों ने जिन मुद्दों को लेकर विरोध जताया है वह काबिले गौर हैं। जहां इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि क्या 4 नए श्रम कानून कॉरपोरेट और मालिकों के हित साधने के लिए लाए गए हैं, और ऐसे में श्रमिक वर्ग का कल्याण कैसे होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पिछले 12 साल के अंदर में केंद्र सरकार के जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित कर रही हैं कि 12 साल के अंदर में बेरोजगारी बहुत तेजी से देश में बढ़ी है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। केंद्र में, राज्य में और नगरीय निकायों में हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाले मोदी जी ने ये व्यवस्था भी नहीं बनाई कि इन पदों को कम से कम भर सके। ये जो खाली पद भर जाने से लाखों जो बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल जाती, वो न करके जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, कर्मचारी के प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कुठाराघात करने का काम इन 4 नए जो मजदूर कोड जो बिल आए हैं उसमें लागू। पहले के 29 ऐसे प्रावधान से उसमें कॉर्पोरेट हो या व्यापारिक लोग हो या बड़े लोग डरते थे कोई कार्रवाई करने के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, अपने कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन जो 4 कोड बिल आए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इतने कमजोर कर देंगे कि जब चाहे तब किसी को भी नौकरी से निकाला जा सकता है। जब चाहे तब उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 16 घंटा काम कराया जा सकता है। लोगों के हाथ बांधे जा रहे हैं, मजदूरों के, कर्मचारियों के हाथ बांधे जा रहे हैं और उनको बोलने से मुंह बंद किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम सब इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। देखिए, इस तरह के अफवाह दिग्भ्रमित करना ये विपक्ष वाले लोगों का काम है ये, और मैं नहीं समझता है कि किसी प्रकार के कोई मजदूर नाराज हैं। और आप देखिए रहे हैं, भारत बंद का आप आह्वान बोल रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से लेके हर राज्य खुला हुआ है और किसी मजदूर का कोई अहित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा कोई कानून कभी नहीं लाएगी। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेन उपाध्याय जी भाजपा प्रवक्ता हैं, शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा करेंगे इस विषय पर। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। शुरुआत करते हैं चर्चा की। शिल्पा जी, आपके साथ। देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन को लंबे समय से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा भारत बंद होगा, बड़े स्तर पर देशव्यापी जो है भारत बंद होगा, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा असर दिखा नहीं। मिला जुला असर अगर हम कहें तो बेहतर होगा। मिला जुला असर देखने को मिला, और ऐसा कोई असर नहीं मिला देखने के जिसके कारण जो है सरकार को आप तक आना पड़े या बात करनी पड़े। इसे आप कैसे देखती हैं शिल्पा जी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो केंद्र में और छत्तीसगढ़ राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब सरकारें कार्य करती हैं तो सबसे बड़ा दायित्व ये होना चाहिए सरकार का, केंद्र में स्पेशली, कि जब भी किसी नियम में, किसी कानून में परिवर्तन किया जाए, कानून को अभी मर्ज किया गया है, 29 कानून को मर्ज किया गया है और 4 लेबर कोड लाया गया है, तो उस नियम को लाने से पहले विश्वास जो है उस विभाग का, मजदूरों का, श्रमिकों का लेना चाहिए था। परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो तो अपने आदेश थोपने की राजनीति करते हैं। इनकी परंपरा बन गई है कि हम वो जो निर्णय लेंगे उन्हें मानना पड़ेगा। तो विश्वास
खोती जा रही है जनता, और जहां विश्वास खोती जा रही है जनता और मजदूर भी विश्वास खोते जा रहे हैं, इसीलिए ये विरोध का असर दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। मैं अभी आपके चैनल में बयान सुन रही थी, यदि भ्रम फैला रहे हैं तो रायगढ़ की खदानें क्यों बंद है, क्यों श्रमिक, क्यों मजदूर आज काम पर उपस्थित नहीं है? कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, कहीं ना कहीं वो आवाज दे रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी उन्हें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहुत क्या करोड़ की बात नहीं करिए, हमारे प्रदेश में कुछ हजार लोगों को या देश में कुछ हजार लोगों को भी यदि तकलीफ है तो किसकी जिम्मेदारी है सुनने की? एक सुनने की भारतीय जनता पार्टी के सरकार। बिल्कुल शिल्पा जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो आपकी जो है कनेक्शन को सही करें। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि जितने भी आपकी ओर से, देखिए सरकार की, केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में कानून लाए गए हैं। मैं अगर किसान कानूनों का अगर उदाहरण लूं, इसे लेकर काले कानून लेकर के प्रदर्शन शुरू होते हैं और व्यापक रूप ले लेते हैं। क्या इसी तरह का ये 4 कानून आए थे? हालांकि इसको लंबा समय तो हो गया है, प्रदर्शन और जो है बगावती सुर कुछ ज्यादा देर हो गई आते आते। क्या इसी तरह काले कानून कहते हुए इनके खिलाफ भी प्रदर्शन और तेज होने तो नहीं जा रहा है? पुष्पेंद्र जी। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अपने के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उनको नमस्कार। अभिनव जी आपको भी, शिल्पा जी को भी। देखिए, कांग्रेस की कथा अनंत है। कांग्रेस क्या बोलती है, क्या सुनती है और क्या करती है, इसमें बहुत फर्क है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने का कार्य किया है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। और हमेशा मैं यह नहीं समझता कि किसी प्रकार के कोई मजदूर भाई हमसे नाराज है। जहां तक भारत की बंद की बात मैं करूं, कोई भारत बंद नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेकर हर राज्य खुले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारे मजदूर भाइयों को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। एक एक बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार काम कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लाएगी जिससे हमारे मजदूर भाइयों का अहित हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। जहां तक केंद्रीय श्रम मंत्रालय की बात करूं तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है एक लेबर को 8 घंटे की सेवाएं देने और शनिवार और रविवार को अवकाश का प्रावधान है। अभिनव जी, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड लेबर होते हैं, दूसरे सेमी स्किल्ड होते हैं, तीसरे स्किल्ड होते हैं और चौथे हाईली स्किल्ड होते हैं। मैं आपके पास एक कॉपी के साथ में, प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूं। हवाई कांग्रेस के लोग बात करते हैं। अपन अनस्किल्ड की बात करें अभिनव जी, तो 12 घंटे की जो कही जा रही है बात। अभिनव जी लेट मी बी कंप्लीटेड। अगर अपन बात करें तो 674 इंटू 26 17,524 एक लेबर को मिलता है। इसके अतिरिक्त पीएफ ईएसआईसी की राशि अतिरिक्त मिलती है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो ये भी नहीं मालूम होगा पीएफ की राशि कितनी है। 26%, 13% प्रिंसिपल एम्प्लॉई, 13% उनके में से 26% और राशि इसमें जुड़ती है। दूसरी सेमी स्किल्ड की बात करूं, 760 गुणित 26 दिन का 19,760 रुपए प्लस पीएफ ईएसआईसी और इसके अतिरिक्त बोनस की राशि का प्रावधान है। सेमी स्किल्ड की बात करूं, सेमी स्किल्ड के बाद स्किल्ड की बात करूं, 893 इंटू 26 23,296 रुपए प्लस पीएफ ईएसआई देने का प्रोविजन है। इसके बाद लेट्स बी कंप्लीटेड शिल्पा जी। इसके बाद हाईली स्किल की बात करूं, 981 इंटू 26 25,506 रुपए ये हमारे लेबर के भाइयों को मिलता है। ये मैंने रेट की कॉपी के साथ में लेकर आया हूं शिल्पा जी। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम, ठीक है पुष्पेंद्र जी काउंटर ले लीजिए। पुष्पेंद्र जी रुकिए। आपने पूरा जो आपके पास आप रखकर बैठे हैं, आपने दस्तावेज पढ़ करके सुना दिए, अब काउंटर ले लीजिए। शिल्पा जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अभिनय जी? बिल्कुल हम बिल्कुल साफ तौर पर सुन सकते हैं आपको, बोलिए। जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो स्क्रिप्टेड बयानबाजी करते हैं ना, वही सबसे बड़ी तकलीफ है। आप देखिए ना, मानवता,
8 घंटे से बढ़ाकर मजदूरों के जो कार्य करने के घंटे 12 घंटे बता दिए गए। कौन किया है? आप प्रूफ दीजिए। मेरे भाई जो हैं वो मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। पारिवारिक व्यक्ति जाएंगे तो मजदूरों को आराम करने के लिए, मानसिक रिलैक्सेशन करने के लिए कैसे समय मिलेगा? हमको, आपको, सबको एक व्यक्ति है, मशीन तो नहीं है ना। यदि ये मशीन समझने की गलती कर रहे हैं तो ये क्या, क्यों ध्यान दिया गया है? क्यों मजदूरों की मानवता के साथ में ट्रीट नहीं किया जा रहा? क्यों किया जा रहा है? शिल्पा जी आपकी आवाज फिर आनी बंद हो गई है। टेक्निकल टीम से मेरा फिर जो है अनुरोध रहेगा कि आपका कनेक्शन दुरुस्त किया जाए। केके जी के पास मैं इस बीच रुक करना चाहूंगा। केके जी, चूंकि नवंबर के आसपास ये नियम आए थे और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि विरोध दर्ज कराते कराते क्या ज्यादा देर तो नहीं हो गई, जिस तरह के मिले जुले हमें असर देखने को मिल रहे हैं। और एक अपना जो है अपना जो प्रतिक्रिया है वो इन कोर्ट्स पर भी दीजिएगा कि क्या सही क्या गलत, इस तरह का। केके जी। जी अभिनय जी, देखिए, वेतन संहिता आई 2019 में, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की ये आंदोलन अभी हो रहा है। लेकिन ये 4 संहिता के अतिरिक्त अन्य विषयों को भी जोड़ा गया है जो लगभग हर आंदोलन में जब श्रमिक संघ आते हैं तो उसमें इसी तरह से निजीकरण का विरोध वाली बात आती है, कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात आती है। और सबसे एक राजनीतिक रूप से बात कहें तो जो श्रमिक संगठन है, कोई श्रमिक संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं नहीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का वर्चस्व दिख रहा है तो वो जो संगठन है बैंक बीमा में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएसपी में आपको प्रदर्शन नजर आया, और जो कोयला खदान है रायगढ़ वहां प्रदर्शन किए श्रमिक। तो इन विषयों के साथ साथ जो प्रमुख विषय है जो देश को और आम लोगों को विचार करना चाहिए वो है शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण। इससे क्या जनता को कितना लाभ हो रहा है ये है, और जो बजट प्रावधान है इसमें कम किया जा रहा है, रक्षा परिवहन में बढ़ाया गया है, ये एक बड़ा विषय है। दूसरा चीज है टेरिफ को लेकर बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारा सामान अमेरिका जाएगा तो 18% टेरिफ और वहां का सामान हमारे यहाँ आएगा तो 0 टेरिफ। तो ये एक अलग बात हो रही, इसका असर। दूसरा चीज है निजीकरण में, आप परमाणु क्षेत्र में भी आप निजीकरण लाएंगे तो सुरक्षा की बात आती है, उसको कितना स्वीकार किया जाना चाहिए। खदान के क्षेत्र में, लोहा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार निजीकरण की बात आ रही है, हवाई जहाज विमानतल के निजीकरण की बात आ रही है, ट्रेनों में भी निजीकरण की बात आ रही है। तो निजीकरण कहां तक उचित है ये विचार करने वाली बात है सरकार के लिए। सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा की बात आती है वो निश्चित रूप से जो श्रमिक है उनके हित में ज्यादा बेहतर काम करते हैं। निजी कंपनियां, निजी उद्योगों, कारपोरेट की अपेक्षा में सार्वजनिक संपत्ति जो जैसे बीएसपी है, सार्वजनिक संस्थान जो है वो बेहतर जनहित के काम करते हैं, ये माना जाता है। तो इसको लेकर के है, रोजगार को लेकर रोजगार की स्थिरता होनी चाहिए। आज रोजगार के मामले में जैसे सरकारी नौकरी की बात आती है उसमें आप कितना दे पा रहे हैं, तकनीकी आपके पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी की समस्या क्या बढ़ने वाली है, इन सब विषयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बड़ी बात जो है, जहां 300 से कम कर्मचारी है वहां पे आप उनको निकालने की छूट होगी, उनको अतिरिक्त स्थायी नौकरी समाप्त होने की जो बात कही जा रही है। इन सब विषयों को सरकार की ओर से श्रमिक संगठनों से चर्चा करके क्या इनका हल निकाला जा सकता था या उनको संतुष्ट किया जा सकता है। तमाम विषयों को लेकर जैसे बंगाल में आज प्रदर्शन का असर नजर आया, उड़ीसा में नजर आ रहा है, केरल में नजर आ रहा है। तो जहां पे इस तरह से राजनीतिक इनकी अधिक है, कम्युनिस्ट की कहें या कांग्रेस की, वहां की बात है। यहाँ छत्तीसगढ़ में इस ढंग से प्रदर्शन को लेकर के असर या बंद का असर नहीं दिखाई दिया। प्रदर्शन तो हुए हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इस मामले को लेकर के जो है कर्मचारियों को जो हड़ताल चल रही है, इन सब को लेकर के सरकार को श्रमिक हितों का ध्यान रखना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक हो सके स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, ये हवाई में आप देखिए निजीकरण का देखिए कितना असर हुआ था, एक दिन बंद हुआ तो कितनी स्थिति खराब हो गई थी। उन सबको देखते हुए सार्वजनिक संपत्ति का अधिक से अधिक
बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमारे नगर नार के निजीकरण की बात लगातार कांग्रेस उठाती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि वो रहे तो वहां के स्थानीय आदिवासियों को, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था 50,000 आदिवासियों को वहां रोजगार के अवसर मिलेगा स्थानीय, तो उनको पर्याप्त प्रशिक्षण दे करके इनमें इनके नौकरी के अवसर इनको बढ़े, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कारपोरेट और निजी कंपनियां जो है उन पर नियंत्रण अधिक से अधिक नियंत्रण होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग केके जी यही है कि आपने शक्तियां इतनी ज्यादा दे दी हैं, आपने भी 2-3 मुद्दे उठाए और इन्हीं सवालों के साथ मैं पुष्पेन जी आपके पास आऊंगा। मैंने चर्चा की शुरुआत जब की थी तो ये मैंने एक परीक्षण के तौर पर भी लिया था कि आप क्या कहते हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस प्रदर्शन को। आपने कहा कि इसका कोई खास असर तो देखने को नहीं मिला, मतलब हम सेफ हैं, एक तरह से सेफ हम हैं और प्रदर्शन तो इतना नहीं, कोई इतना असर डालने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी बात यहां आ जाती है कि मानवता वाली बात आ जाती है। जो लोग अब रोज काम करके अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं और फिर उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को अगर परेशानी होती है तो क्या उन्हें बिल्कुल ही सड़क पर आ जाना चाहिए, बिल्कुल ही चक्का जाम कर देना चाहिए, तब उनकी बात सुनी जाएगी? या फिर जिस तरह से आपने कहा कि कोई खास असर देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, अगर हम टेक्निकलिटीज पर आते हैं, इससे पहले आपने टेक्निकलिटीज की बात करी, तो 12 घंटे वाली बात की 8 से अगर 12 घंटे भी कोई कंपनी काम कराना चाहती है, वह काम करा सकती है, बशर्ते 3 दिन का उन्हें अवकाश देना पड़ेगा, वो बात अलग है। और दूसरी बात कि आपने पीएफ वाली बात कही थी कि पीएफ ज्यादा अच्छे से मिलेगा, लेकिन उसमें यह भी पेंच आता है कि आपको इन हैंड सैलरी फिर कम हो जाएगी। और तीसरी बात जो अभी केके जी ने कही कि 300 लोगों की पहले जो सीमा 100 लोगों तक थी, अब आपने 300 कर दी। मतलब किसी भी दिन किसी भी कंपनी के ओनर को लगता है कि नहीं, अब मजा नहीं आ रहा, 300 लोगों को यूं ही हम बेरोजगार कर देंगे। तो ये किस तरह का आप जो है उनके साथ, मजदूरों के साथ या कर्मचारियों के साथ, कामगारों के साथ न्याय कर रहे हैं? पुष्पेन जी देखिए अभिनव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारे मजदूर भाइयों के साथ में है और एक एक मुद्दों को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, प्रोविजन 8 घंटे का है, 8 घंटे ही वो काम करेंगे, 8 घंटे के अतिरिक्त तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। केंद्र सरकार के जो श्रम मंत्रालय है, लेबर लॉस है, वो उनको देखते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उनका दायित्व होता है कि कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में 8 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। और जो मल्टी लेवल की कंपनियां हैं, जो ब्रांड कंपनियां हैं, वो 8 घंटे का ही काम कराती हैं। मैंने इसके पहले आपको पारिश्रमिक भी बताया, तो केंद्र सरकार का हर 3-3 महीने, 6-6 महीने में उनके रेट रिवाइज होते हैं। तो हमेशा से क्या है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय और मुद्दे तो होते नहीं है, तो कुछ भी लेकर कुछ भी बात करना है। तो मैंने तो प्रूफ के साथ बात किया अभिनव जी कि ये मेरे पास आज की रेट है, गाइडलाइन है। और दूसरा बात है, 26 दिन काम करने का है, रविवार को उनको अवकाश का भी प्रोविजन है। तो ऐसा करके हमारी केंद्र की सरकार जो लेबर के एक्ट हैं उनका, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो या गवर्नमेंट की हो, उनका मॉनिटरिंग करती है, कहीं पे भी इस प्रकार की शिकायतें ना हो, हमारे लेबर भाई हैं उनका कहीं पे भी अनहित ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, उसी का परिणाम दिख रहा है। देखिए रायपुर नगर निगम में दिक्कत पता है, दिक्कत पुष्पेन जी वहां है, पुष्पेन जी दिक्कत यहां है कि आप एक तरफ रीढ़ की हड्डी मानते हैं सरकार और देश के लिए रीढ़ मानते हैं एमएसएमई को, यानी कि छोटे उद्योग धंधों को, और जिन छोटे उद्योग धंधों में 100 से 200 300 लोग होते हैं, उन्हीं को आप पावर दे देते हैं कि 300 लोग भी होंगे, किसी को भी मन करेगा, किसी उद्योगपति को कि हमें बंद करना है, वो 1 मिनट में बंद करके वो जा सकता है और 300 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये किस तरह की सोच है? मतलब एक तरफ आपको औद्योगिकरण भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ आपको लोगों को रोजगार भी मिनटों में कर देना है, अनुमति भी आपको सरकार की नहीं चाहिए। देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और विकास के मुद्दे के साथ में काम करती है और हमेशा मजदूरों के साथ में है। कोई भी संस्थान 300 लोगों को एक साथ कभी निकाल ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शिल्पा जी इस बात पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। क्या मैं यहाँ गलत हूँ? अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा। शिल्पा जी मैं इसी सवाल के साथ केके जी के भी पास जाऊंगा। शिल्पा जी, क्या मैं यहाँ गलत हूं? अगर गलत हूं तो टोकिएगा। 300 लोगों में मिनटों में निकाला जा सकता है, कंपनी बंद की जा सकती है, 4 कोड ये कहते हैं, नहीं कहते हैं? शिल्पा जी आप अभी भी गूगल खोल के देख
लीजिए, नियम और जो बदलाव किए गए हैं वो शायद पुष्पेंद्र जी को पूरी तरह से मैं जानकारी लेके बैठा हूँ, आप तो गूगल कर रहे हैं, मैं इसके पहले पढ़ लिया अरे हूँ। पुष्पेंद्र जी, इतना बड़ा जो आप कागज दिखा रहे हैं, इतना करने की भी जरूरत। आप किसी भी, आजकल एआई बहुत ज्यादा जो है, सरकार, केंद्र सरकार एआई को बहुत बढ़ावा दे रही है। आप एक काम करिए, कोई भी एआई ऐप पर जाइए और इसको लेकर सर्च भी कर सकते हैं कि क्या 300 लोगों में कंपनी बंद हो सकती है, नहीं हो सकती, इस तरह का कोई नियम है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है, यह भी निकलकर सामने आएगा। शिल्पा जी आगे बोलिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नियम है, तभी तो तकलीफ है। छटनी करने में कंपनियां आसानी से सक्षम हो जा रही है, ये गुलामी की ओर जा रहा है, नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जा रही है। ऐसे नियमों से हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। और मानवता की जिस प्रकार से बात कर रही थी, मानसिक तनाव में यदि मजदूर रहेंगे, आप कैसे अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे? आप बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते, कैसे पहुंचेंगे बिना मजदूरों के, बिना किसानों के? आप उनको मन से जीत नहीं पा रहे हैं। और एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप उनको जीत नहीं पा रहे हैं तो आप देश का विकास कैसे करेंगे? वो अर्थव्यवस्था है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो कैसे आप उनको छल करके, उनके साथ वादा खिलाफी करके, उनकी छटनी, उनके अधिकारों का हनन करके आप कैसे विकास कर सकते हैं? ठीक है। 3 प्रश्न आपने पूछे, एक का भी उत्तर पुष्पेंद्र जी दे नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी यही कार्य करती है। ठीक है केके जी, ठीक है शिल्पा जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जो है मुहावरा भी बोल दिया बीच में, बड़ा अच्छा मुहावरा बोला। चलिए केके जी आपका रुख करूंगा। क्या 300 लोगों वाली बात गलत है? और जिस तरह से शिल्पा जी ने कहा कि कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी है, आप कानून बदल दीजिए, आप नया कानून ले आइए, लेकिन जो हमने किसान कानून वाले केस में देखा था, किसानों का कॉन्फिडेंस जीतने में सरकार पीछे रह गई थी। क्या ये इसी तरह की कोई चिंगारी तो हमें उठती हुई नहीं दिख रही जो आगे जाके ज्वालामुखी बन जाए? केके जी देखिए, इसमें एक लाइन की बात है, फैक्ट्री एक्ट से बाहर कर दिया गया है जहां 300 कर्मचारी हैं। तो फैक्ट्री एक्ट से बाहर हो गया मतलब उसके ऊपर वो नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और वहां जो कोई जरूरी नहीं कि 300 लोगों को एक साथ निकाले, कुछ को निकालते रहे। तो ये जो एक भी को भी निकालते हैं तो वो श्रमिक के साथ अन्याय है कि नहीं है, ये इसको लेकर के। दूसरी चीज है, बीमा को लेकर जो बात हो रही है, 100% विदेशी बीमा आएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? आज बीमा कराते हैं तो लोग उसकी डेथ के बाद बीमा राशि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। एक आम आदमी चक्कर काटते रहता है, विभिन्न प्रकार के कागजात उससे मांगते रहते हैं, केवल डेथ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता है। तो इसी तरह से तमाम प्रकार की जो बातें हैं, जो अब संविदा है, संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ में कहां नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में आपको संविदा कर्मचारी आएंगे, शिक्षा विभाग में संविदा चल रहा है। तो ये संविदा के चलते हुए आप सरकारी पदों को नियमित या स्थायी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार में भी वही स्थिति है। तो संविदा नियुक्ति की जैसे 65 लाख भर्ती की बात केंद्र में करते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 लाख भर्ती की बात है। तो ये सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात है। और जो निजी उद्योग है वहां पे स्वास्थ्य के लेकर के, शिक्षा को लेकर के, या CSR मत से उस क्षेत्र में विकास, उस क्षेत्र में ही श्रमिक लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए जो राशि खर्च हो रही है, क्या उसका बंदरबाट हो जाता है? क्या अन्य क्षेत्रों में खर्चा होता है CSR का? छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे मामले उठे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पूरे मामले को लेकर जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों पर यदि श्रमिक संगठन जो बातें कर रहे हैं, इतने बड़े श्रमिक संगठनों की बात को सुनना चाहिए। उनकी समस्या का निराकरण हो सकता है कि निजीकरण कांग्रेस भाजपा से ऊपर की बात है। सभी धीरे धीरे कहीं न कहीं निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहले PWD, सिंचाई, जो भी एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसी, उसका सब इंजीनियर खुद नक्शा बनाता था और उस नक्शे के आधार पर खड़े होकर काम कराता था सब इंजीनियर। आज वो ठेका देता है, निजी इंजीनियर जो है वो ड्राइंग डिजाइन बना के देता है, उसको केवल ओके करता है, उसका अलग से भुगतान होगा। सब इंजीनियर केवल वहां किस काम के हैं, इंजीनियर जो है केवल अथॉरिटी बन गए, अधिकारी बन गए हैं कि वो स्वीकृति देंगे। तो इस तरह से जो काम का जो शैली पर परिवर्तन हो रहा है, इन सबको सरकार को चाहिए कि संविदा। तो केके जी इसमें ये भी है ना कि अब गुणवत्ता भी दिखने लगी है, किस तरह की गुणवत्ता कामों की होती है ये भी अब दिखने लगी है। जिस तरह से आपने उदाहरण बताया है, उसका उदाहरण हम सार्वजनिक तौर पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कई सारे ऐसे पहलू हैं पुष्पेंद्र जी, आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह 2-4 लोगों से आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, जिसके बाद वो ऐसा नासूर बन गया केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार को अंततः उसे वापस लेना पड़ा। और ये भी आप ध्यान करके चलिएगा कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो मजदूर या फिर कामगार इस देश में कम नहीं है,
किसानों से तो आपको ज्यादा ही मजदूर या कामगार मिल जाएंगे, तो ये आप ध्यान करते चलिएगा। फिलहाल जो है हमें समय इतनी ही अनुमति देता है चर्चा करने के लिए। शिल्पा जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह के कानून लाए गए थे, कानून काफी समय पहले लाए गए, लेकिन प्रदर्शन धीरे 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 अब शुरू हुआ है। यह देखना होगा कि प्रदर्शन यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो यह सरकार को ध्यान देना होगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।